लाख दलदल हो पैर जमाए रखिए, लाख दलदल हो पैर जमाए रखिए, खाली हाथ ही सही ऊपर उठाए रखिए, खाली हाथ ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है, कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता। बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। तो दोस्तों आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज की क्लास में दोस्तों आपके एग्जाम में छपने वाला बहुत ही बेहतरीन टॉपिक देखने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है प्रत्यावर्ती धारा का माध्य या औसत मान। बहुत ही प्यारी टॉपिक है दोस्तों और एकदम प्यारा सा डेरिवेशन है। बस उस डेरिवेशन को देखते समय ना घबराना मत, डरना मत, कितनी भी मुसीबत क्यों ना हो अपना हाथ को ऊंचा रखना कि कर सकते हैं, कर सकते हैं और अंत में आप कर ले जाओगे। आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो सब माइंड का खेल है, सब अपने दिमाग का खेल है। सोच लो, जीतेंगे तो पक्का जीत जाओगे। अगर ये सोच के चले हो कि नहीं यार ये तो मेरे समझ में आने वाला नहीं है, इससे मैं हार जाने वाला हूँ, पक्का हार के आओगे। देखते हो छोटी छोटी टीमें इस समय वर्ल्ड कप में बड़े बड़े टीमों को हरा दे रही। क्यों? क्योंकि उनका हौसला ज़बरदस्त है। अगर हौसला दोस्तों ज़बरदस्त रहेगा ना तो आप ना बड़ी बड़ी चीज़ों को भी यूं यूं चुटकियों में उड़ाओगे। ठीक है, चलो दोस्तों शुरू करते हैं इस शानदार जानदार क्लास का शुभारंभ करते हैं। तो निकाल लो भैया कापी और पेन, बहुत ही प्यारी क्लास होने वाली है, एकदम धुआं धुआं गर्दा गर्दा उड़ा देने वाले हैं। तो अपने को क्या देखना है? प्रत्यावर्ती धारा का माध्य या औसत मान। अरे माध्य नाम सुने हो, समांतर माध्य नाम सुने हो ना? यस, अब कहोगे हाँ सर समांतर माध्य सुने हैं। समांतर माध्य बराबर क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। समांतर माध्य बराबर क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या। उसी पर दोस्तों अभी हम इसका डेरिवेशन को करने वाले हैं। तो मैंने थोड़ा सा लाइन लिखा हुआ है, एक लाइन प्यारी सी लाइन आपके लिए। क्या लिखा हुआ है? माना किसी क्षण स्मॉल टी पर प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। माना किसी क्षण स्मॉल टी पर प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण ये होता है I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। यदि पहले आधे चक्र अर्थात पहला आधा चक्र, भाई पहला आधा चक्र समझो। देखो मैंने आपको पिछली क्लास में दोस्तों ग्राफ के बारे में बहुत डिटेल से ऐसे 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 पूरा बताया हुआ था ना। एक ग्राफ ज़बरदस्त ग्राफ बनाया था ना। तो दोस्तों आपको मैंने बताया था यहाँ पे होता है 0, यहाँ पे होता है t, यहाँ पे होता है t/2, यहाँ पे क्या होता है t। ठीक है, तो आधा चक्र कितने समय में हुआ? देखो 0 से t/2, यहाँ से यहाँ तक ये आधा चक्र और ये यहाँ से यहाँ तक फिर आधा चक्र, पूरा यहाँ से यहाँ तक का एक चक्र पूरा हो गया। यहाँ से यहाँ आधा, फिर यहाँ से यहाँ आधा। तो हम लोग क्या करेंगे? पहले एक बार आधे चक्र का निकालेंगे, यानी यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे। जो मान आएगा दोस्तों प्लस में आएगा, जो मान आएगा प्लस में आएगा। फिर उसका यहाँ से यहाँ तक का मान निकालना पड़ेगा। क्या आपका? अगर ये नहीं सर, जो मनवा आप यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे वही मनवा इसमें माइनस में आ जाएगा। वाह गजब! ऐसा सोचे ना तो आप गजब सोचे। नहीं सोच पाए? अब सोच लो, अब सोच लो। देखो जरा मेरे साथ देखो, यहाँ से यहाँ तक जो मान निकालोगे प्लस में आएगा, उतना ही मान दोस्तों यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे माइनस में आ जाएगा। तो टोटल मान क्या आएगा? यहाँ से यहाँ तक का टोटल मान क्या आ जाएगा? आप समझ गए होंगे रे सर लड्डू आने वाला है। क्या आने वाला है? लड्डू आने वाला है। यहाँ से यहाँ तक का मान क्या आने वाला है? लड्डू आने वाला है। बात क्लियर है? समझ में आ गया कि हम लोग क्या करेंगे? सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का मान निकालेंगे। इसी प्रकार कहेंगे इतना मान ये प्लस में, इतना मान ये माइनस में जाएगा, तो कुल मान 0 आने वाला है। अपने को आंसर पता है, कुल मान क्या आने वाला है? 0 आने वाला। कैसे आने वाला है यही समझना है। ठीक है, कैसे 0 आने वाला है यही दोस्तों अपने को क्या है? समझना है। आओ चलो समझते हैं मिल करके। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया 0 से t/2 ना? 0 से t/2 समझ में आ गया एकदम सर। तो I1 बार हो तब दोस्तों देखो जरा, I1 बार बराबर समांतर माध्य बराबर पदों का योग, पदों का योग। देखो कहाँ से कहाँ तक? 0 से t/2, 0 से t/2 I dt बटा t। ये समाकलन हम लोग कब करते हैं? जब छोटा सा मिल जाए, ज़्यादा चाहिए मतलब योग चाहिए, ढेर सारा चाहिए, समाकलन कर दो। थोड़ा सा मिल गया, ज़्यादा चाहिए, क्या कर देते हैं? समाकलन।
क्या करते थे, समाकलन। तो समझो यहाँ पे क्या हो गया, समाकलन हो गया 0 से t/2 i dt, मतलब ये हो गया समाकलन, मतलब पदों का योग बटे पदों की संख्या 0 से t/2। सर अभी तो गलत जाता, भैया देखो 0 से t/2, 0 से t/2 का योग बटे 0 से t/2 की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या। बस भाई शुरू करें, एकदम दोस्तों शुरू किया जाता है। देखो अब ये जो t/2 है ना, ये जो दोस्तों t/2 है उसको मैं 2/t लिख सकता हूँ, एकदम लिख सकते हैं। 0 से t/2, i का मान ये वाला I0 साइन ओमेगा t, यहाँ पे है dt। ये लाइन देखो मैंने क्या किया दोस्तों, i की जगह पे I0 साइन ओमेगा t, I0 साइन ओमेगा t, ये dt ये वाला, ठीक है। t/2 को 2/t मैंने लिख दिया। अब बताओ यहाँ पे जो समाकलन हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे जो समाकलन हो रहा है वह किसके सापेक्ष हो रहा है, t के सापेक्ष। देखो d किसके साथ लगा है, t के साथ लगा है, तो t के सापेक्ष समाकलन हो रहा है। तो अपना I0 अंदर क्या कर रहा है, समाकलन अगर t के सापेक्ष हो रहा है तो I0 अंदर क्या कर रहा है, बाहर करो बाहर करो। चल भाई I0 आ जा यार, हम लोग की यार अंदर कोई इज्जत नहीं है यार, आ जाओ बाहर आ जाओ आ जाओ। देखो क्या कर रहा है, I0 बाहर आ गया, 2I0 बटा कैपिटल T, 0 से t/2 साइन ओमेगा t dt, साइन ओमेगा t dt। ये हो गया दोस्तों। अब अपने को ना, अब दोस्तों अपने को यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि साइन का समाकलन क्या होता है, ठीक है। साइन का समाकलन क्या होता है बताओ, याद है दोस्तों, याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है कोई बात नहीं, नहीं याद है कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, अब मत भूलना, अब मत भूलना। साइन का समाकलन होता है माइनस cos ओमेगा t। चलो भाई देखो जरा ध्यान से देखो दोस्तों, I1 बार बराबर, ये लाइन मैंने अलग से लिख रहा हूँ ताकि इसी लाइन पे आपको ध्यान देना है बस। 2I0 बटा कैपिटल T, ये तो मैंने इसे उतारा। साइन का समाकलन माइनस cos ओमेगा t। अब दोस्तों अगर ये केवल साइन t रहता तो cos t होता, माइनस cos t, लेकिन ओमेगा t लगा हुआ है तो ओमेगा का नीचे अवकलन हो जाता है ओ बटा ओमेगा टी का अवकलन ओमेगा। बस डायरेक्ट ये जानो कि साइन ओमेगा टी का समाकलन क्या हुआ, माइनस cos ओमेगा टी अपान ओमेगा। कैसे हुआ, साइन का समाकलन माइनस cos ओमेगा टी का नीचे अवकलन हो गया, ठीक है। 0 से कैपिटल t/2, मजा आ गया ये समाकलन करने में। साइन का समाकलन माइनस cos ओमेगा टी बटा ओमेगा। अब बताओ ये जो लिमिट है, ये जो लिमिट स्मॉल t की है, ओमेगा अंदर में क्या कर रहा है, ओमेगा को बाहर कर लो, माइनस को भी बाहर कर लो। I1 बार बराबर माइनस 2I0 बटा ओमेगा t, ठीक है। बचा क्या, cos ओमेगा t, और लिमिट क्या है 0 से t/2। मज़ा आ रहा होगा, कोई दिक्कत दुख तकलीफ मैं होने नहीं दूंगा, बस केवल ऐसे देखते रहो देखते रहो, देखते देखते प्यार करा दूंगा, ठीक है। तुम देखते रहो ध्यान से, मैं पक्का तुम्हें प्यार करा दूंगा इससे, ठीक है, और किसी से नहीं, और किसी से नहीं भाई, मेरा खुद प्यार नहीं हो पाता, मैं दूसरे क्या बताऊं, ठीक है। इधर देखो माइनस 2I0 बटा ओमेगा टी, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर की जगह पे देखो कैसे अपर लिमिट, देखो कैसे, ध्यान से देखो, cos ओमेगा, स्मॉल टी की जगह पे t/2 माइनस लोअर लिमिट cos ओमेगा, टी की जगह पे लोअर में क्या है 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो गया। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वही मैंने कर दिया, कुछ नया नहीं कर रहा हूँ। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, स्मॉल टी जगह पे t/2 माइनस स्मॉल टी जगह पे 0 और कुछ नहीं। I1 बार बराबर माइनस 2I0 बटा, अब दोस्तों मैं ओमेगा को चेंज करूंगा, ओमेगा बराबर होता है 2π/t। अरे ओमेगा बोले तो कोणीय वेग, कोणीय वेग बराबर क्या होता है, कोणीय विस्थापन बटा समय, कोणीय विस्थापन बटा समय इनटू टी। इधर देखो cos ओमेगा की जगह पे 2π/t इंटू t/2 माइनस cos ओमेगा गुणे 0 0। अब ये कुछ लोग पता है क्या समझ लेते, पूरा 0। अरे भैया अभी पूरा 0 नहीं यार, cos 0 अंश, भैया ये cos ओमेगा गुणे 0 0, cos 0 अंश, थीटा 0 अंश हुआ ना, हाँ ये 0 मतलब थीटा है ना कि मान है, वो थीटा में है वो। अब देखो ये देखो 2 2 कट गया, वाह ये टी कट गया। कितने लोग कट रहे हो भाई, कितने लोग तुम लोग जा रहे हो, छोड़ के सब लोग जा, छोड़ छाड़ के अपने आगे तुम समझ जाओ।
टी कट गया, दो कट गया, क्या मिला कॉस पाई माइनस कॉस 0 अंश। चलो भाई I1 बार बराबर माइनस I0 बटा पाई। और ये बताओ कास पाई का मान कास 180, कास 180 अंश का मान -1 कास 0 अंश का मान 1। वाह सर वाह। कितना बचा भाई I1 पाई, I1 बार बराबर माइनस I0 बटा पाई -1 -2 माइनस माइनस प्लस I1 बार बराबर 2I0 बटा पाई। इसी को दोस्तों मैं देखो क्या करता हूँ, 2 बटा पाई का मान 3.14, उससे भाग दे दोगे आपका मान आ जाएगा 0.637 I0। ठीक है 0.637 I0। अब दोस्तों ये मान आपको ना एक नंबर में कई बार पूछा हुआ है, साथ ही साथ आपका ये न्यूमेरिकल लगाने में काफ़ी हेल्प करने वाला है। तो ये दोस्तों आपको याद होना चाहिए। मैं यहाँ पे लिख दूँ क्या, याद होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, कुटाई होगी और क्या होगा, याद होना चाहिए आपका। ठीक है तो I1 बराबर 2I0 बटा पाई, 2 से पाई बोले तो 3.14 रखो या 22/7 रखो, किसी तरीके से सॉल्व करोगे 0.637 आएगा, 0.637 I0। ये मान आया ना। चलो भाई अच्छा बताओ दोस्तों, अगर ये क्या है, यदि पहले आधे चक्र के लिए, अब दूसरे आधे चक्र के लिए क्या मान आएगा, यही मान आएगा लेकिन माइनस में आएगा। इसी प्रकार दूसरे आधे चक्र के लिए धारा का औसत मान, ठीक है यहाँ पे ये बात लिखा जाए, एकदम लिखा जाए। इसी प्रकार ये देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसी प्रकार दूसरे आधे चक्र के लिए, दूसरे आधे चक्र के लिए धारा का औसत मान, इसी प्रकार दूसरे आधे चक्र के लिए धारा का औसत मान, उसको मैं नाम देता हूँ I1 बार था यहाँ पे, इसको मैं क्या नाम दे दूँ, I2 बार नहीं दे देना, I2 बार बराबर क्या हो जाएगा -2I0 बटा पाई बराबर -0.637 I0। ठीक ना भैया, मैंने बताया था कि नीचवा वाला माइनस में, ऊपरा वाला मान आया प्लस में। अच्छा पूरे चक्र के लिए धारा का औसत मान, तो एक पूर्ण चक्र के लिए धारा का औसत मान यहाँ पर लिख दिया जाए, एक पूर्ण चक्र के लिए धारा का औसत मान, एक पूर्ण चक्र के लिए धारा का औसत मान, उसको मैं केवल I बार लिखता हूँ, I बार बराबर 0, क्योंकि ये मान प्लस में, ये मान माइनस में, टोटल मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये मान दोस्तों प्लस में, ये मान माइनस में, टोटल मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब आपके दिमाग में थोड़ा बहुत खुरापाती सूझ रहा है, थोड़ा बहुत खुरापाती नहीं सूझ रहा है, मैं सुझवाता हूँ। अब आप सोचोगे कि सर जो आप 0 से t/2 के लिए समाकलन किए हैं, तो आप डायरेक्टली 0 से t के लिए तो समाकलन कर सकते थे। अगर ऐसा खुरापाती सूझा आपके दिमाग में, बहुत अच्छी बात है, कर सकते भैया, एकदम कर सकते हैं, बिना कोनो दोहराए के कर सकते हैं। लेकिन पता है मैंने क्यों ऐसा किया, क्योंकि हमें एक नंबर में न्यूमेरिकल आते हैं, ये चीज़ एक नंबर में डायरेक्टली पूछ लेता है कि प्रत्यावर्ती धारा का आधी साइकिल के लिए, आधी साइकिल कहता है, आधा चक्र या आधी साइकिल, देखो मैंने आधा चक्र लिखा हुआ है या आधी साइकिल कहें, बात एक ही है, ठीक ना। तो आधी साइकिल के लिए मान कितना होता है, अब बताओ अगर हम पूरा वाला निकालते तो ये वाला मनवा हमको कहीं मिलता, कहीं नहीं मिलता, दूर दूर तक नहीं मिलता। अब अगर इसके बाद आपकी इच्छा है डायरेक्टली 0 से t करोगे, आपका मान क्या आएगा 0 आएगा। बस जितना लाइन समाकलन में करना पड़ा हो उतना लगभग करना पड़ेगा, बस है ये लाइन या नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है बस। लेकिन दोस्तों मैंने इसलिए किया ताकि आपका ये वाला मान याद रहे। अच्छा दूसरी ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए पूछा तो बस यही मान माइनस में, देखो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, दूसरी ऋणात्मक यानी पहला धनात्मक अर्धचक्र, इसको हम लोग क्या बोलेंगे धनात्मक अर्धचक्र, इसको हम लोग क्या बोलेंगे धनात्मक अर्धचक्र, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे हम लोग ऋणात्मक अर्धचक्र बोल देंगे, ठीक है, बात क्लियर है। चलो भाई
तो दोस्तों आज आपने क्या सीखा कि प्रत्यावर्ती धारा का माध्य अथवा औसत मान। अच्छा, ये प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान है। इसी प्रकार प्रत्यावर्ती वोल्टेज का औसत मान, इसी प्रकार अगर V बार आपको कहें तो इसी प्रकार प्रत्यावर्ती, एक लाइन लिखना, इसी प्रकार प्रत्यावर्ती वोल्टेज का औसत मान V बार बराबर 0। इसी प्रकार प्रत्यावर्ती वोल्टेज का औसत मान V बार बराबर 0। अच्छा, V1 अगर पूछा जाए, अरे 2V0 बटा पाई। V2 पूछा जाए, V2 बार -2V0 बटा पाई। वाह वाह, क्या बात है, मज़ा आ गया ना। चलो वाह दोस्तों, तो मैंने जो कहा था आपको कि ये समाकलन है, समाकलन में थोड़ा सा आपको ये लाइन मैंने इसलिए लिखा हुआ है ताकि आपको ये लाइन अलग से, थोड़ा सा अलग पेन से, ताकि आपको दिखाई दे। आप भी इसको अलग पेन से लिखना ताकि आपको दिखाई दे और आपको निगाह बार बार इसी पड़े कि साइन का समाकलन माइनस कास है ओमेगा टी लगा तो माइनस कास ओमेगा टी बटा ओमेगा, साइन का समाकलन माइनस कास ओमेगा टी बटा ओमेगा, बस और कुछ नहीं करना है दोस्तों। जैसे मैंने किया हुआ है, ये लाइन मैंने आपको लिखा समांतर माध्य बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, वहाँ से मैंने जोड़ के बताया ताकि आप इस लाइन को अच्छे से समझ सको कि पदों का योग बटे पदों की संख्या, ताकि आपको आसानी हो यार, आसानी हो, इसलिए मैंने इतना सब कुछ किया। ठीक है, चलो भाई आज की क्लास दोस्तों यहीं तक रखते हैं, ठीक ना। और अगली क्लास में पता हम लोग क्या सीखने वाले हैं, बेहद इंपॉर्टेंट, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। वहाँ पे दोस्तों हम लोग सीखेंगे IRMS का मान। IRMS का मान कैसे निकालते हैं, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें सीखेंगे। उस वाली क्लास में आपको मज़ा आ जाएगा। और ये नहीं छपा तो ये तो छपना तय है। अगर दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर ये बाय दफ़े नहीं छपा आपके एग्ज़ाम में तो ये तो छपने से कोई रोक नहीं सकता है दोस्तों। ठीक है, अगर नहीं छपा तो न्यूमेरिकल छपेगा, इस पे न्यूमेरिकल छपेगा, न्यूमेरिकल तभी लगा पाओगे जब पहले तुम्हें सूत्र याद रहेगा। ठीक है, आज क्लास यहीं तक रखते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। आप लोग ऐसे हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, पढ़ाई लिखाई को शानदार धुआंधार ज़बरदस्त तरीके से करते रहना। चलते भाई सबको, लव यू, बाय बाय, राधे राधे, बाय बाय सबको।